का पहला वर्जन प्रोटोटाइप तो प्रोडक्ट का पहला वर्जन होता है। जो फाइनल वर्जन हम रोज उसे करते हैं वो अक्सर पहले वेल प्रोटोटाइप से काफी अलग होता है। मास प्रोडक्शन के लिए मॉडिफिकेशंस की जरूरत हो सकती है और मैन्युफैक्चरर्स आपको बता सकते हैं कि प्रोटोटाइप आपके डिजायर्ड प्राइस पॉइंट पार नहीं बन सकता। कस्टमर फीडबैक भी डिजाइन चेंजेस ला सकता है। आपको प्रोसेस में स्टॉप्स और स्टार्ट्स एक्सपेक्ट करने चाहिए और समझना चाहिए कि मास प्रोड्यूस्ड प्रोडक्ट प्रोटोटाइप से अलग हो सकता है। हार्डवेयर प्रोडक्शन में एक्सटेंडेड ट्रायल और एरर आम है। आपको टॉलरेंसेस के बारे में कम्युनिकेशन इंप्रूव करनी पड़ सकती है या सप्लायर से एक्सेप्ट करने वाली स्पेसिफिकेशंस को एडजस्ट करना पड़ सकता है। 2. फाइनेंशियल इम्पैक्ट ऑफ प्रोटोटाइप्स। प्रोटोटाइपिंग में प्रोडक्ट डेवलपमेंट का खर्च होता है। ये समझना जरूरी है कि प्रोटोटाइप्स फ्री नहीं होते और आपको प्रूफ ऑफ कंसेप्ट से फंक्शनल प्रोटोटाइप तक पहुंचने के लिए कई वर्जन्स के लिए पे करना पड़ सकता है। प्रोटोटाइप्स आपको जरूरी डेटा देते हैं ताकि आप अपने फाइनेंशियल प्रोजेक्शंस को अपडेट कर सके, जैसे प्रोडक्शन कॉस्ट्स का अंदाजा लगाना थ्रू डिटेल्ड बिल ऑफ मटेरियल्स जो सारे पार्ट्स, शिपिंग, टैक्सेस और लेबर का खर्च समझने में मदद करता है। कॉस्ट एस्टिमेट्स लोएस्ट प्रोडक्शन वॉल्यूम पर बेस्ड होना चाहिए और मैन्युफैक्चरर से फाइनल प्रोडक्ट के कॉस्ट्स रिड्यूस करने का फीडबैक लेना चाहिए। ये समझने से आप गुड्स की कॉस्ट और प्रॉफिटेबिलिटी के लिए प्राइसिंग तय कर सकते हैं। अगर आप कस्टमर्स को बेच रहे हैं तो 50 to 60% मार्जिन का एम करें। अगर रिटेल स्टोर्स को बेच रहे हैं तो हायर मार्जिन की जरूरत होगी। 3. प्रोटोटाइप्स आर एसेंशियल टू फंडरेजिंग। प्रोटोटाइप अक्सर इन्वेस्टर्स को सिक्योर करने के लिए जरूरी होता है, चाहे आप जो भी प्रोडक्ट बना रहे हैं। हार्डवेयर डेवलपमेंट के लिए वर्किंग प्रोटोटाइप बनाने के लिए काफी फंडिंग की जरूरत हो सकती है जो कंज्यूमर और रेगुलेटरी टेस्टिंग के लिए सूटेबल हो। क्राउड फंडिंग भी एक वाइबल ऑप्शन है। एक अच्छे से डेवलप्ड प्रोटोटाइप का होना किकस्टार्टर कैंपेन्स के लिए जरूरी होता है। क्राउड फंडिंग प्लेटफॉर्म्स प्रीसेल टूल्स नहीं होते। डोनर्स एंड प्रोजेक्ट्स पा पैसा देते हैं जिनके लिए उन्हें लगता है कि वो सफल होंगे और जिंदगी में आएंगे। 4. प्लान फॉर द वर्स्ट। स्केड्यूलिंग में अपने ओरिजिनल टाइम एस्टिमेट में 50% ऐड करें, खासकर हार्डवेयर प्रोजेक्ट्स के लिए, क्योंकि फिजिकल प्रोडक्ट्स को डिजिटल फाइल्स के कंपैरिजन में ज्यादा टाइम लगता है। आप एक्सपेक्ट करें कि कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर्स को एंटिसिपेटेड से ज्यादा टाइम लगेगा और ये समझना जरूरी है कि क्वालिटी कंट्रोल और डॉक्यूमेंटेशन इश्यूज से डिलेस हो सकते हैं। प्रोडक्शन सर्टिफिकेशंस में टाइम लग सकता है और आपको क्वालिटी स्टैंडर्ड्स के साथ कंप्लायंस इंश्योर करने के लिए अप्रूवल प्रोसेस को कई बार जाना पड़ सकता है। साथ ही इनिशियल बैचेस में डिफेक्टिव पार्ट्स हो सकते हैं, इसलिए एक्स्ट्रा यूनिट्स भी प्रोड्यूस करना कंसिडर करें।